Magnetic anisotropy. The magnetic anisotropy is a very important factor जो अफेक्ट करता है केमिकल शिफ्ट वैल्यू को इन द NMR स्पेक्ट्रम. हाउ इट अफेक्ट, वो कैसे अफेक्ट करता है, हम उसकी बात करें. सी, अगर हम प्रोटॉन लेते हैं बेंजीन के, सो बेंजीन हैविंग 6 प्रोटॉन्स and 6 carbon. We know each carbon having 1 proton and that carbon is sp2 hybridized. एक्सपेक्टेड सिग्नल क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, हमने जो इससे पहले स्केल में देखा है, ये यहाँ पे हमने आपको कहा था कि यू हैव टू मेमोराइज दैट टेबल. आई विल शो यू नाउ. दिस इज द few values. Table 3.5 is also very interesting and this is also very much important. 3 point, not this one as a difference. ये जो अल्कीन का है ना, अल्कीन का कहाँ आ रहा है, ये 5 to 6 और बिलो 7, राइट, बिलो 7 आ रहा है. लेकिन जब हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं तो कहाँ चला जा रहा है, देयर इज गोइंग अबव 7. उसका हमको रीजन मालूम करना है, डिस्कस करना है. ये अगर आप कंसिडर करते हो कोई भी प्रोटॉन एरोमेटिक रिंग का, उसकी वैल्यू 7 के ऊपर आ रही है, ओके, कंपेयर टू द प्रोटॉन ऑफ द एल्कीन्स और क्लोरोफॉर्म, राइट. सो टू एक्सप्लेन दिस एनोमलस शिफ्ट या एबनॉर्मल शिफ्ट क्यों हायर वैल्यू पे चले गया है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी. ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, होता क्या है, उसको समझने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिक सिस्टम में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और वो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे रिवॉल्व इनसाइड द रिंग, and due to the revolving electrons, due to these pi electrons which revolve around in the ring, सर्कुलेशन से क्या होता है, वो एक करंट जनरेट करते हैं इन द रिंग, उसको कहते हैं रिंग करंट. यस, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. यस विथी, यस. हमको ये समझना है कि एरोमेटिक रिंग का जो प्रोटॉन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है, उसकी वैल्यू 7 के ऊपर जा रही है, del 7 ppm. जबकि आप इथीन अगर लेते हो, इथीन का प्रोटॉन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट दैट गिव्स वैल्यू बिलो 6. सो व्हाई दिस डिफरेंस, तो वो डिफरेंस को आप वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज दोनों का सेम है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है. बेंजीन रिंग में sp2 कार्बन है, अल्कीन में sp2 कार्बन है, and there is no question of electronegativity. तो थर्ड फैक्टर जो है, दैट इज अ मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, वो इसको एक्सप्लेन करता है. हम ये समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी होता क्या है. तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे रिवॉल्व इन द रिंग और दे सर्कुलेट अराउंड द रिंग, हम इसको ऐसा बोलते हैं, एंड दे इंड्यूस अ करंट कॉल्ड रिंग करंट. These moving electrons, they generate magnetic field. Okay, ये जो we know, always remember in the term of physics, any body, any object which is in motion must generate the electric field as well as magnetic field. Any object, any tiny particle, so electrons, protons, everyone, anything which is in motion must generate or would generate what, electric field as well as magnetic field, and they are perpendicular to each other. What are the perpendicular to each other? Magnetic field as well as the electric field. ठीक है, तो होता क्या है, ये दो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, वो रिंग करंट तो जनरेट करते हैं. रिंग करंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन से, लेकिन साथ में क्या होता है, दे आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. अब वो कैसी होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है. द मैग्नेटिक फील्ड and electric field perpendicular to each other in the form of loop of wire. Okay, हम उसको देखेंगे अभी कैसा. It's very it is explained in a very simple way.
तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है दैट इज क्रिएटेड बाय द what how it is created, the magnetic field created by the electrons of the aromatic ring. उसका एक वॉल्यूम होता है, वो रिंग के रिंग से बड़ा होता है. We can say the volume of the magnetic field that is developed by the pi electrons, that volume is very large enough, and इतना ज़्यादा होता है कि जो बेंजीन के रिंग होते हैं that is influenced by that magnetic field which is generated by the pi electrons. You are getting my point? I am recording this. You can watch later on. I will upload on YouTube. Okay. Yes, sir. Yes, I will repeat the magnetic concept. What is the concept? The ring current which is generated by the pi electrons. Due to their ring current or the moving pi electrons, they generate two fields, electric field and magnetic field. रिंग में ही जनरेट करते हैं, और वो दोनों फील्ड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जस्ट लाइक EMR, जस्ट लाइक EMR. जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है, मीन्स एरिया इतना ज़्यादा होता है कि इट कवर द टोटल बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाहर जो प्रोटॉन जा रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वहाँ जाता है इन्फ्लुएंस और वी कैन से वॉल्यूम. अब वो जो इन्फ्लुएंस और वॉल्यूम वहाँ तक चला गया, मीन्स उसको कवर किया, दैट प्रोटॉन, दैट मीन्स अंडरलाइन दैट प्रोटॉन. व्हाट इज मीन दैट प्रोटॉन? बेंजीन का प्रोटॉन, ये बेंजीन का हाइड्रोजन जो है. अब वो हाइड्रोजन जो है, इफ व्हेन वी वांट टू स्टडी दैट हाइड्रोजन, वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गया? दैट नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय, आई नीड आंसर फ्रॉम यू. यस, जनरेटेड बाय व्हाट? Electromagnet. नो, Ring. no, generated by the ring current, and that ring current is generated by what? रिंग करंट किसने जनरेट किया? यस, pi electron. yes, nice, Gufran, you are right. That ring current is just interconnected idea, otherwise you will not understand. Pi electrons have generated ring current. Due to ring current there is a generation of electric field as well as magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा होता है कि वो पूरे बेंजीन रिंग को भी कवर करता है, और उसको जो अटैच प्रोटॉन है उसको भी कवर करता है, यानी उसको पूरे एरिया में आ जाता है, उसके लूप में आता है वो प्रोटॉन. किसके लूप में आता है? मैग्नेटिक फील्ड के लूप में आ जाता है. अभी हम देखेंगे वो किस तरह फिनोमेना हो रहा है, बताएंगे हम आपको. यू सी, दिस इज व्हाट, सी, वेरी इंटरेस्टिंग. यू सी, ये जो एरो है, ये एरो, ये पहले बेंजीन रिंग समझ लीजिए आप, जैसे बेंजीन रिंग. ये जो एरो है, एक नीचे बता रहा है, एक ऊपर. यू सी, अबव द रिंग एंड बिलो द रिंग. व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? यस, कैन यू टेल मी? वो है, यस, व्हाट इज दैट? रीड आउट मिस्टर गुफरान, रीड आउट दिस. Circulating pi electron. यस, वो है सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ रिंग करंट. और ये जो एरो आ रहा है, ये लाइक दिस, गोइंग डाउन लाइक दिस. एनोटेशन नहीं है इसको, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू अगेन दिस, यू सी, बट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. इसके परपेंडिकुलर जो है, व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड? यस, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है फिर? वो फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली, दिस इज अ प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंडरी कौन सी है? जो ये रिंग करंट से डेवलप हुई है. नाउ यू सी, इसका एरो देखो कैसा एरो, ये इस तरह आ रहा है, गोल, ये इस तरह आ रहा है यहाँ पे, राइट. और ये इस तरह में टू साइड्स में है, दोनों साइड्स में है. ओके, यस. नाउ अब बताइए, जो अप्लाइड फील्ड है, इसका अलाइनमेंट कैसा है? डायरेक्शन अपवर्ड है, राइट. यस, अपवर्ड है. और इसका डायरेक्शन कैसा है? ये घूम रहा है, तो इसका भी अपवर्ड है, राइट. वेयर? जहाँ पे प्रोटॉन है ना, in that area the orientation of applied field as well as the direction of induced field, दोनों का कैसा है बोलिए? पैरेलल है या अपोजिट है? फास्ट. यस, तस्लीमा. यस, इट इज पैरेलल और
अपोजिट। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे? यस यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो? ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? फास्ट। Upward direction. Yes, going up. And what about this magnetic field, applied magnetic field? Going up or going down? What is the orientation? देखकर बोलो ना आप एरो का हेड। Parallel. Parallel. Yes, this is the answer. Yes sir. Parallel है, parallel। ये आपको वर्ड याद रखना है, पैरेलल और अलाइंड विद बोलते हैं। अलाइंड विद, ALIGN ED, अलाइंड विद। एक होता है अलाइन विद, एक होता है अलाइन अगेंस्ट। यानी अभी ये पैरेलल है, अनदर वर्ड इज पैरेलल टू ईच अदर। ये दो फील्ड क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। अब ये दो फील्ड पैरेलल कहाँ पर हुई है? ये पेरीफेरी में। ये रिंग का जो एरिया है, रिंग के एरिया के बाहर हाइड्रोजन है, वहां पे ये क्या हो गई है, दोनों फील्ड पैरेलल हुई है। ओके नाउ बट दूसरा डायग्राम देखिए, ये दूसरे मॉडल कहीं देखते हैं। देखिए ये फील्ड जो है यहाँ पर भी काम करती है, यहाँ पर भी काम करती है, यहाँ पर भी वर्क करती है, यहाँ पर भी वर्क करती है, चारों तरफ। इसका अलाइनमेंट ऐसे रहने वाला है जो हमने अप्लाइड B0 मींस अप्लाइड फील्ड। इसका अलाइनमेंट ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही रहने वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे मॉलिक्यूल। अब मुझे बताइए कि ये जो रिंग का अंदर का पार्ट है, दिस पार्ट, तो ये इस तरह घूम रहा है, ये इस तरह गोल, राइट? ये ऐसा घूम के फिर वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे अगर आई वांट टू ड्रॉ, तो यस ना, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा ऐसा, तो ये अप्लाइड फील्ड को क्या होगा, ये यहाँ पे ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह है, डायरेक्शन इसका अपवर्ड है। और सेकेंडरी जो फील्ड आ रही है उसका डायरेक्शन यहाँ पर ये एरिया में क्या होगा, इन द सेंटर ऑफ द रिंग और इन द न्यूक्लियस ऑफ द रिंग क्या होगा, बोलिए? अपोजिट होगा इसके के अलाइन होगा? कैन यू इमेजिन दैट? यस, नो, कैन यू इमेजिन? यस और नो? ये इस रेंज में तो समझ गए हम। इस रेंज में हमने कह दिया है कि दैट विल बी what align with or in the parallel position. What about this area? You have to imagine, ये जो है ना, ये एरो आपने यहाँ बताया ना, तो ये इसका डायरेक्शन यहाँ भी बता सकते हो ना आप इस तरह। यस, अगर इसका डायरेक्शन हम यहाँ बताते हो और ये अप्लाइड फील्ड है, तो ये डायरेक्शन जो इस तरह आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट और अलाइन? Opposite. अपोजिट हो रहा है। तो अलाइन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द रिंग, और अपोजिट कहाँ हो रहा है अप्लाइड फील्ड के, इन द सेंटर ऑफ द रिंग। इसी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपी, मींस नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू टॉक अबाउट क्रिस्टल्स में क्या है, वी कैन टॉक अबाउट क्रिस्टल्स आल्सो, वी कैन टॉक अबाउट द क्रिस्टल। व्हेन वी से अबाउट क्रिस्टल, सो क्रिस्टल में भी क्या होता है, क्रिस्टल में एनिसोट्रॉपी होती है। सी when you study the crystal you find the same thing, anisotropy. Amorphous solids they have isotropic, they are isotropic in nature. Crystals are anisotropic in nature. So our discussion is not that, our discussion is about the anisotropy in magnetic field. Anisotropy in magnetic field, you see this is the applied field which is parallel with the secondary field in outside or periphery of the ring, while in the ring or in the center of the ring it is what, opposite to each other. So आप बताइए the treatment of this field, applied field का ट्रीटमेंट ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में सेम है या डिफरेंट है थ्रू आउट द कंपाउंड? Yes, it is different. It is aligned or parallel outside the ring or in the periphery of the ring, while it is opposite where, in the center of the ring. This is called as anisotropy. This is called as anisotropy. Now two terminologies are used here. I will tell you.
अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन, अगर इफ यू थिंक दिस इज इलेक्ट्रॉन, वी राइट लाइक दिस एंड वी राइट इलेक्ट्रॉन डाउन, राइट? जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं इन द ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिटल वी राइट पेयर इलेक्ट्रॉन, उनकी स्पिन कैसी होती है? अपोजिट और सेम, पैरेलल और अपोजिट? Opposite. अपोजिट स्पिन होती है। अगर किसी एटम में, कोई भी एटम में सब इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है, मीन्स देयर इज नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो एटम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? Diamagnetic. वेरी नाइस। तो अब आप बताइए कि ये रेंज में इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो अलाइनमेंट है या ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसा है? इनका पेयर टाइप में है, अपोजिट है या अलाइंड है? हेयर अपोजिट है। दिस रेंज इज कॉल्ड एज, और दिस रीजन इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक रीजन। फ्लो नोट्स रखिए आप, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव फ्लो नोट्स विद यू। This region is called as diamagnetic region. You are getting the point or not? This region is called as diamagnetic region. Why diamagnetic? Because the two magnetic fields, they are opposing each other. What you say about this region? Periphery को क्या बोलेंगे आप? कौन सा region रहेगा periphery का? They are aligned. They are single. This is aligned. This is aligned. Means they are parallel. When you write the parallel spin of electron, इसका मतलब से क्या कहते हैं? That has a paramagnetic nature. That has a paramagnetic nature. Fine. That has a paramagnetic nature. Therefore, this is called as paramagnetic region. This is called as diamagnetic region. This is called as paramagnetic region. This is called as diamagnetic region. Okay, you got it? Yes. अब जहाँ पे पैरामैग्नेटिक रीजन है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है, दिस फील्ड, दिस प्रोटॉन which is experiencing the applied field as well as plus secondary field. See, understand the point. ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन दिख रहा है, प्रोटॉन सबको, ये प्रोटॉन, yes or no? This proton, yes, this proton experiencing two types of field, applied field as well as secondary induced field. Whenever a proton experience or feel more applied field, that will goes to the higher value. That is called a de-shielded proton. अभी एक टर्मिनोलॉजी मिल गया हमको, de-shielded proton. When a proton feel or experience more applied field, जबकि अप्लाइड कितनी है? सपोज x है, और कहाँ से एक्स्ट्रा आ रही है? सेकेंडरी फील्ड उसमें ऐड हो रही है. Therefore, that proton will feel and definitely will experience the total field higher than the applied field, and therefore that is called as a de-shielded and goes to the higher value. Fine, that's it, finish. Concept is over. हमने इसको 10 से 12 सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है. एनिसोट्रॉपी इसको बोलते हैं. जो प्रोटॉन यहाँ फील हो रहा है या जो प्रोटॉन पैरामैग्नेटिक रीजन में है वो हायर वैल्यू पे जाएगा, और जो प्रोटॉन इसमें आएगा वो कहाँ जाएगा? A proton which is in diamagnetic region will fall, yes, in the shielded region or at a lower value. Okay. अब आप कहेंगे कि बेंजीन में प्रोटॉन तो नहीं है रिंग में, रिंग के अंदर, रिंग के बाहर है, यस, लेकिन जब हम एनिलीन्स को जाते हैं, मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, एनिलीन, 10 एनिलीन, 12 एनिलीन, 14 एनिलीन, 18 एनिलीन, 20 एनिलीन, सो उनमें क्या होता है? यू विल फाइंड दैट द एडवांस कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी. Last year, in the last time, first time you might have heard about it, learned about it, the aromaticity based on NMR technique. So using this anisotropic concept, one can easily determine whether the compound is aromatic or not.
और कौन से प्रोटॉन्स एरोमेटिक है, कौन से प्रोटॉन नॉन एरोमेटिक है, वो भी हम बता सकते हैं बाय यूजिंग द दिस एनिसोट्रॉपिक कंसेप्ट. So hope all of you got it. Right? Another example, you see, now this is a benzene. What about the acetylene? The example of acetylene is see here. This carbon और ये जो एरिया है ये लाइक सोलो की जो गोली आती है ना खाने की, वैसे दिख रहा है ना ये सोलो की तरह. यस, सिमिलर वही इमेजिन करो आप. सोलो की जो गोली आती है ना, खाते हैं जो आप लोग, वो उसी तरह इमेजिन करो इसको. उसका पैकेट है ये एक्चुअली, और उसके बीच में जो हमको गैप दिखाई देता है, दैट व्हाट वी से द वैक्यूम इनसाइड दैट सोलो गोली. ओके, तो उसमें क्या समझिए, दैट इज व्हाट द कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, और जो जितना एरिया है दैट इज व्हाट द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. ऑलरेडी वी डिस्कस दैट इज कॉल्ड एज अ रिंग करंट. बट हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिंग करंट. इसमें क्या होगा, एसिटिलीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एसिटिलीन, वो क्या रहेंगे, दे पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एसिटिलीन, दे विल मूव अराउंड दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. वो जैसा मूव करेंगे अराउंड दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड. उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. अब देखिए ये अप्लाइड फील्ड है, और ये रीजन में दिस रीजन विच इज शोइंग दिस secondary magnetic field and applied field aligned together or aligned with, or they are parallel to each other. You can use this terminology also. इस साइड में भी पेरीफेरी में क्या हो रहा है, they are aligned with or they are parallel to each other. But what you see in this region, yes, anyone from you, ये जो आ रहा है ये इस तरह आ रहा है, और यहाँ पर फील्ड है अप्लाइड फील्ड. ये और ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर ये फील्ड यहाँ भी रखते हैं हम, they are opposing. So what you say, this region is what, first, what is this region? Yes, anyone? This region is called as, yes, this region is called as, this region is called as diamagnetic region. Yes. Why? Because two fields are opposing. This applied field opposing in this region, and the secondary magnetic field, they are against this applied field, and therefore, and as we know from this concept discussion, if any proton which fall in the diamagnetic region appear at lower value, that is called as a de-shielded, sorry, that is called as shielded proton, or it is called as a upfield proton. Upfield, okay, upfield means at lower value. Fine, that's all. I will give one example. What is the meaning of upfield and downfield? Okay, yes. Another examples are again there. See, this is another way to explain that concept. Okay, see, it is another way. Benzene में से क्या करो आप? You draw like this. Those proton which falls in the negative region, they are, those proton fall in negative. They are what, the diamagnetic region, and those protons which fall in this inside the ring, they are called as what, the diamagnetic and the paramagnetic. If you see about alkene here, alkene same concept, you apply the same idea here. Okay, in this alkene also, those proton which falls in this outside this area, okay, outside this area is a conical flask, two vertical conical flask समझिए इसको आप. The proton which falls outside the conical flask, they are called as what, proton in paramagnetic region, and those protons which fall in this conical region, they are called as diamagnetic proton, and they appear at lower value or upfield region. What you say for acetylene? Acetylene के लिए जो conical structure area है is very different. Okay, protons fall in this positive region or in the cone, and hence they are called as the shielded protons. ये जो कोन है ना, समझिए ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है. इसमें जो भी प्रोटॉन आएगा
वो कहेगा shielded proton due to the anisotropic effect. Okay, if you go for the cyclic, as I said you, if you go for benzene and other compound, you see here examples are given. अगर बेंजीन को एक साइकिल बना दिया जाए 5 member रिंग का साइकिल, like you see here, is visible to you? Yes or no? Yes. Yes, is visible to you all. जो प्रोटॉन्स, अब ये प्रोटॉन किस तरह बास्केट बन रहा है, ये बास्केट समझिए बेंजीन और ये हैंडल समझिए, राइट, ये हैंडल। तो ये हैंडल का CH2 कहाँ आ रहा है, बराबर बास्केट के सेंटर में आ रहा है। यस और नो? यू सी, इमेजिन करो उसको, इमेजिन दैट। यस और नो? Yes, sir. यस, दिस इज इन द सेंटर ऑफ दिस रिंग। तो बताइए सेंटर ऑफ रिंग में क्या है, रिंग करंट है, और ये कौन सा रीजन है, इज अ डायमैग्नेटिक रीजन है। इसलिए ये CH2 की वैल्यू कहाँ जाएंगी, वेरी लो वैल्यू, -1 पार्ट्स पर मिलियन इन NMR स्पेक्ट्रम। जबकि ये जो प्रोटॉन है दे विल अपीयर एट हायर वैल्यू, जैसा 2 ppm। ये sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है, ये 2 ppm पर आएगा हायर वैल्यू, and this will go at minus value. What about a proton of at this ring, aromatic proton, they will go to about 7 ppm. अब ये एग्जांपल देखिए, the very nice example of 18 anilines बोलते हैं, 18 anilines। इसमें 9 pi bonds है, you count this 9 pi bonds, so total 18 electrons are there। These 18 electrons, they will generate the current, and due to that current called a ring current, there is an induction of what, the magnetic field as well as electric field perpendicular to each other। Same concept रहेगा, those proton which fall in the nuclear region or in the center of the ring, they are in the diamagnetic region, and therefore they appear at very low value। You see, ये inner hydrogen जो है ना -1.8 ppm पर आते हैं, मीन्स वेरी लो वैल्यू। और ये जो आउटर प्रोटॉन्स है दे गोज टू वेरी हायर वैल्यू 8.9 ppm, because they are in the paramagnetic region, or they are in the what we say the zone or area where the proton is feel to be de-shielded। Okay, fine। So from these examples it is very easy to understand। we'll go for further idea, you see other examples। ये देखिए, अगेन देयर इज एग्जांपल ऑफ बेंजीन एंड उसको 1,4 पैरा पोजीशन पे एक हमने कंपाउंड बनाया है, जस्ट लाइक अ बास्केट अगेन। अब ये जो सेंटर ऑफ द रिंग है, इसके एरिया में जो भी प्रोटॉन आएगा दैट विल डेफिनेटली गोज टू दी वेरी लो वैल्यू, बिकॉज इट इज अ शील्डेड प्रोटॉन, एंड यू फाइंड दैट -1.4 ppm। ओके, वन मोर एग्जांपल है, यू सी, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है, ये इसे इसका नाम बोल सकते हैं आप, कितने कार्बन है, 10 कार्बन। साइक्लिक है, इसे कहते हैं 10 एनिलीन। सो देयर आर 10 pi bonds, 10 pi electrons, 5 pi bonds। होगा क्या, ये रिंग करंट जनरेट करेंगे। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये CH2 क्या करता है, इसको एरोमेटिसिटी खत्म कर देता है इसका, बिकॉज दिस CH2 इज इन द वेयर, इट इज इन द न्यूक्लियर रीजन ऑफ दिस रिंग, और इट इज इन द diamagnetic region of the ring। Due to this region, which is a diamagnetic in nature, this CH2 goes to very low value, -0.5 ppm, shielded proton, while those proton which are in the periphery of the ring, they are called as the aromatic protons, or p-shielded protons, or protons in the paramagnetic region। I hope with these examples it is clear before you what is the meaning of anisotropy and how it affects and how we can understand this concept of anisotropy। Okay, next point would be the spin splitting, that is called as n+1 rule। It is again very interesting point, but before that, if you have any question about this concept of anisotropy, you are free to ask, you can ask now। Yes, otherwise we'll go for next point। Yes, any ठीक है question सर। from you? हाँ, yes, बोलो। सर आपने बोला डायमैग्नेटिक फील्ड जो थोड़ा था वो शील्डेड रीजन में जाता है। Yes, yes, yes।
सर हमारा जो सेंटर ऑफ द रिंग का जो प्रोटॉन है, यस तो वहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक है। नहीं, yes, who will answer the Kufran's question? Very good question, Kufran. Yes, Madiha, will you answer? Neha, सर मैं Taslima. वो सर वो शील्डेड डी शील्डेड में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सेंटर ऑफ द अच्छा, रिंग वो तो diamond। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, आई विल टेल यू अगेन। सी, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल बेंजीन है। ये देखो, ये बेंजीन है ना। देखो, मैं आपको एक वैल्यू बोलता हूँ, एक आपको सेंटेंस बोलता हूँ, वो सेंटेंस आप याद रख लेगा। एज आई सेड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो, आपको 10 वैल्यू याद रखना है। क्रूड वैल्यू, आई एम टेलिंग यू ऑल अगेन, डोंट रीड, डोंट लर्न बाय हार्ट द फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू आप याद करोगे तुम भूल जाओगे, वो कभी नहीं करने का स्पेक्ट्रोस्कोप में। आपको क्रूड वैल्यू याद करना है। क्रूड वैल्यू, व्हाट इज क्रूड वैल्यू? रेंज की याद करने का। तो मैंने आपको तो 10 वैल्यूज दिया है। अब ये जो पॉइंट है तुम्हारा, हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो प्रोटॉन है ना, दिख रहा है प्रोटॉन गुफान? यस सर। ये रिंग के पेरीफ्री में, एक रिंग के सेंटर में है। पेरीफेरी। वेरी नाइस। नाउ लिसन माय सेंटेंस। सेंटेंस ये है कि ये जो अप्लाइड फील्ड कर रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा इसकी पावर होता है। टेस्ला बोलते हैं इसको, टेस्ला में 1.4 2.9 इस तरह टेस्ला, उसकी बहुत पावर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का। ये जब हम, ये इंस्ट्रूमेंट में होती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है अभी तो। ये इंस्ट्रूमेंट की क्या है? मैग्नेटिक पावर है। जब हम अप्लाई करते हैं तो ये प्रोटॉन क्या करता है, ये पूरी की पूरी जो पावर है फील करता है। सुनिए मेरी बात, ये प्रोटॉन पूरा पावर फील करता है। जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू अपेयर होंगी इन द एनएमआर स्केल। अगर ये प्रोटॉन ये ज़्यादा फील करता है इसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा जाती है। दिस इज सेंटेंस क्लियर बिफोर यू? लेकिन होता क्या है, अगर ये प्रोटॉन के अवती भोवती या प्रोटॉन के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करती है। इसको क्या करती है? अपोज करती है। जब इसको अपोज करेंगी मीन्स उसको नलीफाई करेंगी, उसको थोड़ा सा कम करेंगी, उसके असर को कम करेंगी, हम ऐसा बोलेंगे, इफेक्ट को कम करेंगी। तो प्रोटॉन जो पहले ज़्यादा फील कर रहा था फील्ड, अप्लाइड फील्ड, अब क्या एक्सपीरियंस करेगा? लेस कम करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के अवती भोवती या सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, वो इसको क्या कर रही है? न्यूट्रल कर रही है। बहुत नहीं करेंगी, थोड़ी सी न्यूट्रल करेंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रोटॉन को जो ये रिजल्टेंट फील होंगी अप्लाइड फील्ड, वो कम रहेंगी कि ज़्यादा रहेंगी? अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है तो यहाँ पे वो इसको अपोज करेगा, वो रहेंगी कम। वो क्या रहेंगी? वो रहेंगी कम। जब ये अप्लाइड फील्ड felt by the proton is less, therefore the value will go down, will down। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है कि ये अप्लाइड फील्ड तो अगर ज़्यादा रहेंगे तो प्रोटॉन ज़्यादा वैल्यू पे जाएगा। हमने कहा अभी बात, ये बात समझे ना आप? अगर वैल्यू ऑफ, और वी कैन से द डेल्टा वैल्यू ऑफ प्रोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड, फाइन। अब समझो अप्लाइड फील्ड 101.4 टेल्सा की है या 6 मेगाहर्ट्ज की है, लेकिन ये रिंग करंट से जो जनरेट हो रही है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बारीक बताया ना आपको, ये भी इन्वॉल्व हो रही है ना इसमें। सपोज ये बहुत कम है, 0.01 है, बहुत कम है, लेकिन दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व विद दिस। तो द फील्ड फेल्ट बाय द प्रोटॉन दोनों का सम होगा, आप राइट और रॉन्ग? यस। ये फील्ड जो भी है समझो 0.1 है, और ये कितनी है समझो 10 है, तो टोटल फील्ड कितनी एक्सपीरियंस करेंगे? 10.01। Am I right? Yes. This proton will feel 10.0, therefore value will go high। लेकिन ये रेंज में क्या हो रहा है? इस रीजन में ये अपोज है, कितना? वही 0.1 अपोज होगा। तो ये अगर 10 किया है अप्लाई किया आपने, और ये 0.1 ये अपोज कर रहा है, तो टोटल यहाँ पर अगर प्रोटॉन रहेगा कोई, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल में देखा है, तो वो प्रोटॉन ये रिंग में, तो वो प्रोटॉन कितनी फील करेगा? 10 माइनस। क्यों? क्योंकि अपोज कर रहा है ना इसको इस रेंज में। तो 10 माइनस 0.01, दैट इज 9 पॉइंट, यस, क्या होगा? 9.99। therefore that will appear at lower level। समझा क्या तुमको? therefore this region is called as diamagnetic region, और बाहर का रीजन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में वो ज्यादा फील करता है
उसको बोलते हैं डी शील्डेड, मीन्स शील्डिंग हट गया वहां से। शील्ड यानी क्या, शील्ड की मीनिंग क्या है बोलो, शील्ड यानी झांकना, कवर करना। जब भी प्रोटॉन पर शील्डिंग इफेक्ट आता है वो इलेक्ट्रॉन से ही आता है, इलेक्ट्रॉन ही उसको क्या करता है, झांकता है, कवर करता है। जब इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग खत्म हो गया, प्रोटॉन ज्यादा फील कर रहा है फील्ड, इसका मतलब वो डी शील्डेड है, और इसमें क्या है, इसमें वो शील्डेड है। ओके फाइन, let us go for the last point here, spin splitting n+1 rule. See, अभी और कुछ क्वेश्चन तो पूछ लीजिए आप, I can explain to you. I will stop the recording. I will